आरती के समय ही यहाँ से 15-20 लड़के निकलते, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, वो भी बच्चे इतने बड़े बड़े, अल्लाह अकबर करके बस चलाने लगे। गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे थे, बोले तो तुम लोग क्या कर लोगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, हम लोग तुम सबको मार देंगे। बच्चे आते हैं और पथराव कर देते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। सर झूठ के इल्जाम लगाया जा रहा है। क्या मूर्ति रखना घर के अंदर पूजा करना गुनाह है? आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि घर के अंदर जी हमें हिंदू कहना ही गलत है, बन जाए क्या वही, इनका कहना वही बन जाए, ये नहीं हो सकता ना, मर जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे हम। होली, रक्षाबंधन, दीपावली, हम लोग पटाखे एक दूसरे मिलकर लगाना, सब मिलकर रहना, अरे हम क्यों उनका वो करेंगे? उनका धर्म ये एरिया जितना है पूरा मुसलमानों का है। अब 2 ही घर हैं हिंदू के, तो जब अगर कुछ होगा ऐसा रखा जाएगा तो विवाद होना ही होना। 3-4 पीढ़ी बीत गई हैं, कभी नहीं किसी से विवाद हुआ है, वो सामने रहते, वो बगल में रहते, कभी नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, ये कल कैसे हो गया? अभी आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर गणेश पंडाल जो है छोटा सा, यहीं पर हम खड़े हैं। कल रात को हंगामा होता है, एक खबर छपती है कि चिन्हट के गंगा विहार कॉलोनी में कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर पथराव कर देते हैं, ईटा गुम्मा फेंका जाता है और अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। अब इस घटना की जो सच्चाई है वो यहाँ जो मौके पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, वही बता सकते हैं कि क्या कुछ सच है। तो मौके पर उस वक्त माता जी थी और ये छोटी बिटिया थी, तो हम इन्हीं दोनों से जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में आप बाहर गली में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ हुआ था कल? यहाँ पहले आरती हुई, आरती के समय जो हम लोग आरती करके यहाँ बैठे थे और बस अल्लाह अकबर करके बस चलाने लगे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कोई बात नहीं। हाँ, ऊपर कहने लगे कि क्या कर लोगी तुम। ये कितने बजे की बात है? 7 के 8 से 8:30 के बीच की बात है। 8:30 के बीच की बात। असल में यहाँ पे खड़ी, उन्होंने मारा मूर्ति पे ही था, लेकिन मैं म्यूजिक सिस्टम सही करने के उसमें, लेकिन मैं उधर चली गई तो मेरे पीठ पे लगा, मूर्ति पे ही उन्होंने मारा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि आरती के वक्त भी सिर्फ 2 ही लोग हों? क्योंकि अमूमन तो होता ये है कि आरती के वक्त बहुत सारे लोग। आरती हो चुकी है, हम 2 लोग प्रसाद बट रहा था, तो ये लोग, मेरा भाई दुकान चला गया तो पापा मेरे वहाँ मंदिर में रखी गई थी, वहाँ गए थे। आरती हो चुकी थी, आरती के बाद ही तुरंत ही जस्ट पापा मेरे कहीं मंदिर पहुंचे भी नहीं होंगे, उसके बाद पथराव होने लगा, पापा लोग सब लोग दौड़ के आए। कम से कम 20 से 25 लोग थे। 20 से 25? हाँ सर। उन्होंने आपको भी हानि पहुंचाने की कोशिश की? उन्होंने हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग ने क्यों मारो तो कह रहे हम तो मारेंगे, तुम लोग क्या कर लोगे, तुम लोगों की औकात क्या है। और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे कि मत पूछिए। और नारे क्या लगाए? अल्लाह ऊपर के नारे लगा रहे थे और हरा झंडा लेके घूम रहे थे। क्या वो इसी कॉलोनी के लोग थे? हाँ सर, वो इसी कॉलोनी के आसपास के थे। उसमें से कुछ लोगों को आप पहचानती भी? हम पहचान सकते हैं। क्या नाम है उनका? नाम सर मुझे नहीं पता, इतना इंटरेस्ट नहीं इन लोगों के नामों में मुझे। तो आप ही दोनों थे? फिर आपने क्या किया जब हमला हुआ? तो हम लोग जब उठ के खड़े हुए थे, वो लोग गाड़ी के आगे, जब हम लोग कह रहे कि पत्थर की मैं सब लोग आ गए, तब तक वो लोग भाग गए इतनी जल्दी। अब जब तक हम लोग कहाँ से 25 लोगों को कहाँ से पकड़ लेंगे? लोग भागे, हम अकेले हम लोग क्या कर पाए, बच्चे थे, 2 बच्चियाँ थी। और कोई पकड़ में आया? कोई पकड़ में? बाद में जब पुलिस आई तो पकड़े गए सब पकड़े? हाँ, सब नहीं, 2 ही बच्चे बने, 2 लोग। हाँ, वो बच्चे पुलिस स्टेशन में है वो लोग शायद। अभी भी पुलिस स्टेशन? शायद, पता नहीं। मूर्ति पर मतलब जो ईंट फेंका उन्होंने मूर्ति पे लगी कि बच गई? मूर्ति पे लगा और कलश खंड हो गया था, खंडित हो गया था, गिर गया था कलश। इंस्पेक्टर साहब, आप अपना परिचय दीजिए। प्रदीप चौरसिया। अच्छा, मैं इस घर का ऑनर हूँ, मेरा घर है जी। तो आप इनके क्या लगते हैं? मेरी बेटी है। अच्छा, आप इनके पति हैं? जी। ठीक है। तो आपको कैसे सूचना हुई? आप तो यहाँ फोन किया, हमें फोन किया गया था। कैमरे में देखिए उधर। हमें फोन किया गया था, तब हम यहाँ आए हैं। तब तक यहाँ सारा कांड हो चुका था। अच्छा, हो चुका था, सब जा चुके थे जी। तो आप मतलब वही जानते हैं जो इन दोनों ने देखा जी। आपको बाकी चीजें कुछ नहीं पता। फिर आपने क्या किया? बाकी क्या किया, हमने भी बोला थाने चलिए, फिर रिपोर्ट करने के और क्या करना। हम लोग ने 112 भी मिलाया, तो कितनी बार मिला, वो लोग उठा ही नहीं रहे थे। और जब पुलिस स्टेशन में फायर होगी उसके बाद पुलिस आई थी। पुलिस पर आ गई। फिर आपने लोग इकट्ठा किया, थाने पर गए जी। फिर थाने पे काफी हंगामा हुआ, क्या क्या हुआ बताइए? अब जो भी हुआ तो फिर तो जानते हैं, फिर धर्म पे आती है बात, तो लोग जो भी करें हम क्या कर सकते हैं उसके। हम तो थाने के अंदर थे ना, इंस्पेक्टर साहब के पास जो बात हो रही थी साहब से हो रही थी। तो अपनी ही कॉलोनी में आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे? नहीं कर रहे हैं सुरक्षित, हमारी फैमिली अनसुरक्षित है। कभी भी कुछ भी हो सकता है हमारी फैमिली के साथ, इसकी जिम्मेदारी हम कोई नहीं है कि कौन जिम्मेदार होगा इसका। तो क्या यहाँ पर जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, क्या इसे भी पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है? अब क्या मालूम, ये तो प्लानिंग है ही है। क्यों नहीं तो हो रहा। अब गुजरात में क्या हुआ, छोटे ही बच्चे तो थे। जो घटना आज से कुछ दिन पहले सूरत में हुई थी, सेम वही घटना यहाँ दोहराई गई है। छोटे बच्चों को आगे कर दिया जाता है, बड़े पीछे रहते हैं। बच्चों का मास्टरमाइंड कौन है, उसको कौन सिखा रहा है किस तरह की हरकत करो। तो क्या ईंटा उठा फेंका था या बजरी थी या क्या? अरे ये गुम्मा पड़े हुए भाई साहब, आधे पड़े हुए, 8-10 अड्डे पड़े हुए थे। बताइए, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। तो जो माहौल यहाँ पर बनाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि साजिशन है या फिर? बिल्कुल साजिश तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। ये व्यापारी वर्ग के आदमी है, ये सुबह दुकान चले जाते हैं, रात में 10:30-11 बजे कहीं वापस आते हैं। इनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? तो इनकी निजी दुश्मनी देखा जाए तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। केवल धर्म की बात है कि ये धर्म से हिंदू है। सिर्फ आरती के समय ही यहाँ से 15-20 लड़के निकलते, अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं, वो भी बच्चे इतने बड़े बड़े, 8 से 10 साल के। मतलब उसमें कोई बड़ा नहीं शामिल था? बड़े कोई नहीं।
4-5 बड़े होंगे। तो बताइए बच्चों को आगे किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है कि बच्चों को ये सीख दी जा रही है कि आगे चल के तुमको जो है यही सब करना है। तो आपको लगता है कि हाँ आपके धर्म पर आघात हुआ है? जी। तो पुलिस इस मामले में जी हमारे धर्म पे ही नहीं, मेरी आरती मेरी तोड़ी गई, मेरे धर्म पे ही हमला हुआ है। ऐसा नहीं होता। क्या मूर्ति रखना, घर के अंदर पूजा करना गुनाह है? आप देख सकते हैं तस्वीरों में घर के अंदर जी हमें हिंदू कहना ही गलत है। बन जाए क्या वही, इनका कहना वही बन जाए? ये नहीं हो सकता ना, मर जाएंगे लेकिन ये नहीं करेंगे हम, हैं? मतलब हम अपने घर के अंदर कुछ भी करें, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बाहर उन्होंने स्थापना की होती, जी 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 बिल्कुल, सड़क को जाम किया होता, रास्ता बंद की होती, तो एक बार कहते कि हाँ भाई लोगों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला। मगर हम तो अपने घर में रखे हुए हैं ना, क्या घर में भी पूजा करने में दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई? तो आप लोगों ने पूछा नहीं फिर यहाँ क्या पूछें? अभी कुछ देर पहले यही बातें हो रही थी, वो तो एक महिला बोल रही थी विशेष वर्ग की, मैं वहीं खड़ा था, वो बोल रही थी कि इन्होंने खुद पथराव किया और खुद मूर्ति को उठा के पटका। अब बताइए क्या हम मूर्ति इसीलिए लाए थे क्या हम उठा करके उसको तोड़ेंगे? हम इसीलिए 7 दिन से पूजा कर रहे थे, तोड़ने के लिए। बहस एक हो रही थी, एक महिला थी और पुलिसकर्मियों के साथ जी 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 वो क्या कह रही थी? वही यही बात कह रही थी। अच्छा, मतलब वो क्या नाम है, ये कह रही है कि सारा कुछ आपका ही रचा, सारा कुछ हमारा ही रचा हुआ है। अच्छा, और कोई नहीं था यहाँ पर उस वक्त? नहीं उस टाइम खाली हमें 2 दिन और 2 छोटी बच्ची थी बस, और कोई नहीं थी। वहाँ पे हनुमान मंदिर पे, तो वहाँ पे हम लोग थे, बड़ा पूजा हो रहा था। यहाँ आरती करके वहीं रोज जा रहे हैं, वहाँ गए थे, वहाँ कल था भंडारा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कुछ अपील सरकार से बस यही अपील है कि इंसाफ चाहिए, सुरक्षा का हमारी व्यवस्था की जाए इसके लिए कि हमारी फैमिली का क्या होगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? जो बोलेगा उसको मारेंगे, जो बोलेगा उसको मार देंगे, धमकी दी गई है। किसने दी धमकी? जो लड़के थे, क्या कहा? जो बड़े थे, बता तो रही है सर, क्या कहा? इतनी गंदी गंदी गालियाँ भी दे रहे थे, बोले तो तुम लोग क्या कर लोगे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, हम लोग तुम सबको मार देंगे, यही सब बोल के जा रहे थे। अब इस परिवार की पीड़ा सुनिए। इस परिवार के मुताबिक जो कुछ ये लोग बता रहे हैं, ये देखिए कि अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए। इन्होंने अपने घर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भगवान गणेश की स्थापना करते हैं पूजा करने के लिए, और यहाँ पर भी पथराव किया जाता है। साफ तौर पर मंशा जाहिर है कि हाँ पूजा पाठ मत करिए, आपका जो धर्म है वो बेकार है। आघात किया जाता है हिंदू धर्म पर। ये सभी आप देख सकते हैं, ये सनातनी, ये सभी हिंदू भाई हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इन लोगों को पूजा करने के लिए मना किया जाता है, उसमें बाधाएं जो है वो डाली जाती हैं। मना करवाइए जरा, उन्हें बजा रहे हैं। तो ये जो घटना हुई है इस तरीके से, इसमें और जो लोग आसपास के हैं उनका किस तरीके के सहयोग रहा या क्या? नहीं, हमारे मोहल्ले का कोई आदमी नहीं रहा थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, हमारे मोहल्ले का हर आदमी मेरे साथ है। मैं मोहल्ले के किसी आदमी को आरोपी नहीं समझता, क्योंकि उसने किसी ने कंप्लेन, सब बाहर से हुआ जो भी हुआ। अच्छा, ये सभी लोग बाहर के थे? सब यहाँ का कोई नहीं था? नहीं। तो अभी क्या उन्होंने बोला है करने के लिए? सामान्य की धमकी दी है, सीधी बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने ही घर में जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है, वो पूजा करता है तो उसे पूजा नहीं करने दिया जाता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जाते हैं। क्या इन लोगों का पूछना है कि क्या हम लोग वही बन जाएं? ये क्या साजिश है? और आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। जो आपसी माहौल है वो ना बिगड़े, जो कुछ हुआ वो तो खैर हो गया, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम सारे जो सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कल आप लोगों को क्या कुछ सूचना मिली? कल आप थे नहीं थे? सर हम यहाँ कल थे नहीं, एक्चुअली हमारी साइड लगी थी, इस वजह से कल आ नहीं पाए। बाकी ये सब जानते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब क्यों किया जा रहा है, पथराव उथराव? अब सर सेक्युलरिज्म है सर, क्या करें अब? ऐसे अब हिंदू मुसलमानों में होता है ये डिबेट इतना, इस वजह से अब लोग। पहले भी कभी यहाँ हुआ है? हाँ पहले भी हुआ है। एक्चुअली क्या ये एरिया जितना है पूरा मुसलमानों का है। अब 2 ही घर हैं हिंदू के, तो जब अगर कुछ होगा ऐसा रखा जाएगा तो विवाद होना ही होना है। उन्होंने किया। अब ऐसा है कि हम लोग के भी उन लोग के सपोर्ट में हम लोग यहाँ पे आए हैं। कहते हैं कि जब से योगी सरकार आई है तब से सब घटनाएं बंद हो गई हैं, जो मुस्लिम है वो डरे हुए हैं। सर डरे तो हुए हैं, लेकिन फिर भी बताइए अब इतना डरने के बाद ऐसा कर रहे हैं, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोई नहीं डरा, कोई नहीं डरा, कोई नहीं डरा। सब यही कहते हैं कि हिंदुओं को साफ करो, साफ करो। हाँ। यहाँ के लोग जो है वो क्या कह रहे हैं, इनका क्या कुछ पक्ष है? क्योंकि आरोप तो तमाम सारे लगाए जा रहे हैं, इनकी भी बात हम सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आप लोग मतलब मुस्लिम है ना? जी, सभी लोग जितने भी यहाँ पर। इससे पहले कभी कुछ इस तरीके की चीजें सामने आई है जिससे आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़ने पाए? एक बार और भी हो चुका है, इससे पहले यहाँ भी इसी मल्लौर रोड के ऊपर हुआ था, जिसमें बमबारी वाला मामला उठा। उससे पहले फेसबुक पे भी गलत पोस्ट की गई, उस पर भी मामला उठ चुका। फिर कल ये मामला हाल ही में हो गया है। तो इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश सिर्फ की जा रही है, बाकी ऐसा है कभी कुछ भी नहीं। हाँ। कल रात क्या कुछ हुआ था, आप लोगों को क्या जानकारी है? नहीं, हम तो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, यहाँ के जैसे ये लोग हैं, लोग से मालूम करिए तो बताएंगे। आप लोगों में से कोई था? कल रात ये हुआ था, सबको पब्लिक को अंदर कर दिया गया था और ये मौलाना साहब को गिरफ्तार कर लिया। उनको यही चाहिए। नहीं, ये तो जब उन लोगों ने क्या नाम है थाने का घेराव किया उसके बाद की बात है।
उससे पहले का बताइए। इससे बाद जब मामला खत्म हो गया था हाफिज जी के पास टारगेट रख दिया। जैसा कि अभी बताया वहाँ पे माता जी ने कि आरती हो रही थी, आरती के बाद में प्रसाद पड़ता है, प्रसाद के बाद में तमाम सारे जो लोग होते हैं वो चले जाते हैं, फिर अचानक से 15-20 लोग होते हैं जो आते हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे, और वो बच्चे आते हैं और पथराव कर देते हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। झूठ झूठ के अंजाम लगाया जा रहा है, ये सब झूठ है। ये लोग होता था, कभी नहीं हुआ, आज तक जिंदगी में नहीं हुआ, पहली बार भी नहीं हुआ, आप कहे कैसे हो सकता है। इसीलिए ये लोग साजिश रची गई है, मेरा भी त्यौहार आ रहा है, इसीलिए चक्कर में ये सब साजिश रखी है। साजिश रची गई आपको लगता है? मतलब आप में से किसी ने भी पता नहीं, ये हम लोग आपस में मिलकर रहते हैं, सब लोग हिंदू मुसलमान सब धर्म को मानते हैं। हम लोग इतना बवाला होगा उनके दरवाजे तक नहीं गए, और बताइए कि शांति हो जाए। एक दूसरे मिल कर रहते हैं ना, कि हम कीर्तन बैठती है, रामायण बैठती है, होली, रक्षाबंधन, दीपावली, हम लोग पटाखे एक दूसरे मिलकर दगाना, सब मिलकर रहना। और हम क्यों उनका वो करेंगे, उनका धर्म क्यों? हम तो खुशी को, अब बच्चे 8-9 साल के जो वो कहीं 2-4 बच्चे, वो इनकी लड़की चौरसिया की एक है, वो 2 आप एक बच्चे से लड़ाई, वो उनके ईटा में एक छोटा सा ईटा के गेट पे है, और ये प्लान रचे हुए थे चौरसिया। कहानी की शुरुआत बच्चों से हुई थी, बच्चे खेल रहे थे। सर सिर्फ बच्चे, किसी ने, ये तो ये ऊपर वाला जानता है, आप भी नहीं, हम क्यों झूठ बोलेंगे? मेरे कब्र में कोई नहीं जाएगा इंसाफ देने। उसने खुद अपने भगवान को उठाकर पटक। भाई साहब थे, वो कह रहे हैं कि इस कॉलोनी को पाकिस्तान बनाया जा रहा है। वीडियो में आप देख लेना। ये बताइए, हम इतनी उम्र आ गई, मेरी एक पीढ़ी गुजर गई, हम हिंदुस्तान के पैदा, हिंदुस्तान में अपना जाएंगे, हम पाकिस्तान जाएंगे। अभी पाकिस्तान वाले हमको अपना लेंगे? नहीं करेंगे। पाकिस्तान हमें अपना लेगा? नहीं अपनाएगा। ये आप जानते हैं, हमारा हिंदुस्तान मेरे लिए है, हम हिंदुस्तान के हमारा है। वो बता रहे थे कि हमारे धर्म पर संकट आ गया है। इनके धर्म पे संकट आ गया है। कहाँ से संकट आ गया? क्या आपको शक्ल बता रही है हम लोग कैसे इंसान के हैं? हम लोग खुद इन चीजों दूर ले रहे थे, लड़ाई झगड़ा, हम कहते तू अपना त्योहार मनाओ, अपना त्योहार मनाए, हम लोग खुद मिलकर। जी बताइए क्या? झंडा जो लेके जा रहे थे, तो उनकी लड़की या बच्चन से लड़ाई हुई, ठीक उसी में ये अपने हाथ से मूर्ति पे ईटा लीन फोड़ दी। उसके बाद में इन्होंने डंडा लाठी सब इन्हें ये तो कोई नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा कि कलश को खुद से फोड़ दे। नहीं, प्रदीप अपने हाथ से फोड़े, इसलिए कि मतलब मामला और उलझ जाए। अगर कोई फोड़ेगा तो वो बताएगा नहीं कि हमने ये गलती की, कि सिर्फ झगड़ा के लिए। और उन्होंने कहा कि जो बिटिया है वो बता रही थी कि जो लोग थे उनके हाथ में झंडे थे, हरे हरे झंडे थे, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। ज्यादातर बच्चे थे। हाँ, तो कितने बड़े? वो 6 में से 3-4 लोग जो थे वो बड़े थे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। हम लोग बच्चे ही थे। सब छोटे-छोटे बच्चे। कितने बच्चे रहे होंगे? बस होंगे 3 से 4 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब वही लोग निकलते हैं जब। इससे ज्यादा संख्या बताइए। हाँ, तो वो बताएं, कुछ भी बताएं, कुछ भी बता दे, हम अब लोग उससे हमसे क्या लेने? वो सब बताते हैं, सब आप लोग, हम थोड़ी यकीन कर लेंगे। करेंगे भैया, हम लोग ये बगल में सब हैं। हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग त्योहार मनाते हैं भैया, हम लोग खुशी से इन लोग का मनाते हैं त्योहार। आप यकीन करिए, हम लोग राखी बांधने जाते हैं, मेरे यादों हम लोग तो फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि इस तरीके की घटनाएं? है हम लोग पे रखा है कि तीसरा वाक्य इसने हुआ है, ये तीसरा वाक्य इसने ये नाकाम हो चुका है, ये हम लोग पे हम ये रखाए हुए हैं। ना तो इसके हम लोग खाने में, ना पीने में, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे अपना। इस घटना से अब आप लोगों में आक्रोश होगा काफी। और क्या, हमें मौलाना को लेके हम लोग रात में 2 बजे यहाँ से हम लोग गया, तो पुलिस वाले ने कहा कि अभी ना जाओ, तो सुबह छोड़ देंगे। अभी तक मौलाना को छोड़ा नहीं है वहाँ से। अभी हम लोग अपने औरतों को भी निकाल भी नहीं रहे हैं। ये तो रैली निकाल रहे पूरी लौंडों की, जहाँ पुलिस थाने पे पूरे लौंडों से घेर लिया गया था वहाँ पे। अब बताइए, वो बेचारे वो थे भी नहीं घर में, बेचारे कहीं जलसे में थे, जलसा बंद करा दिया गया, कोई बात नहीं। वो घर है वहाँ 1 बजे रात में, उनका कोई कसूर नहीं, उनको पता भी नहीं किस बात पे लड़ाई कैसे क्या हुआ, उनको पता ही नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो कुछ भी हुआ ये गलत क्या कहना चाहना है? जैसे बच्चे हैं, उनको बच्चे की जांच करिए, कौन सा बच्चा है कि नहीं है। जैसे आप गलती करें, ये थोड़ी है कि आपके इनके बगल को उठा ले जाएं। जो काम किया है उसको आप जांच बीच करिए। कहना है कि ये साजिशन किया गया है, बच्चों को आगे कर दिया गया है ताकि बड़े जो है वो बच जाए। और ऐसा है सर, उनके 4 पीढ़ी बीत गई हैं, 3-4 पीढ़ी बीत गई हैं, कभी नहीं किसी से विवाद हुआ है, वो सामने रहते, वो बगल में रहते, कभी नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ। ये कल कैसे हो गया? ये बच्चे हैं, आपके बच्चे हों या हमारे बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, उसकी आप जांच करिए। या तो जो गलतीदार है उनसे पूछिए, आप जो मूर्ति रखे हैं उनसे पूछिए कि ये कौन करा है, उसके ऊपर। तो हमने दोनों पक्षों से बात की, एक ने आरोप लगाया और दूसरा जो पक्ष है वो खंडन कर रहा है। और भाई साहब कह रहे हैं कि जांच कीजिए, जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाए। और इसके बाद में इनका ये भी कहना है कि हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ये पुलिस का काम है और पुलिस अपना काम बखूबी कर भी रही है। मौलाना साहब को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी हो जाएगी तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा या उन्हें और ज्यादा कस्टडी में और आगे लिया जाता है, ये तो खैर अब आगे ही पता चलेगा। लेकिन पुलिस जो है वो रात से ही यहाँ पर मौजूद है और कोई भी और मामला बिगड़ने ना पाए, जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़ने ना पाए, इसकी पूरी कोशिश पुलिस कर रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।